अस्सलाम वालेकुम। फूड रेस्प्रेस किचन में खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में शुरुआत रखें, जहाँ भी रहें यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला आपके रिस्क में और आपके खानों में यूं ही बरकत रखे। तो आज जी बना रहे हैं हम बहुत मज़ेदार से कुकीज़। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करके अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी कुकीज़ और जो हम बनाएंगे हम नान हताई के स्टाइल में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये देखें, ये मैंने ले लिया घी, 1 कप घी ले लिया। अगर आप चाहें तो इसको मक्खन के अंदर भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, घी में बनाएं मक्खन में बनाएं। तो 1 कप घी ले लिया, इसको डालते हैं इसके बर्तन के अंदर। तो देखें जी मैंने घी शामिल कर दिया बाउल में। तो अब ये देखें मेरे पास है चीनी, तो उसी कप के साथ मैंने ली चीनी और 1 कप से कम ली है मैंने। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पूरा कप भी डालते हैं, तो आपकी पसंद है। तो मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम ले लिया चीनी, इसको मैंने पीस लिया। तो ये डालते हैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भी 1 कप से कम ही मैंने ली है चीनी। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालते हैं आप। चीनी और घी को अब अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। यकीन माने इतने मज़े की ये कुकीज़ बनती है ना कि आपने इसको एक दफ़ा ट्राई किया ना तो इतनी आसान है कि छोटे अगर बच्चियां भी ना हमारी वो भी इसको बना लेंगी, इतना आसान है इनको बनाना। तो बाज़ार के आप खाएं ना तो उसके बाद आपने ये टेस्ट किया तो यकीन माने आपको बाज़ार का फिर कोई टेस्ट नहीं आएगा, इतने मज़े की ये बनती हैं। तो घर में मौजूद सारी चीज़ें, कोई इतनी खास चीज़ नहीं है जो इसे अंदर आपने शामिल करनी है। तो ये देखें घी और चीनी हमारा मिक्स हो गया है। अब मैंने डालना है इसके अंदर मैदा। ये देखें उसी कप के साथ मैंने लिए मैदा, 2 कप मैदा। मैं ग्राम में नहीं बता रही, बाज़ लोगों को ग्राम की समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं जो बताती ना वो कप के साथ बताती हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। तो मैंने उसी कप के साथ 2 कप मैदा ले लिया। तो ये डाल दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें 1 टेबलस्पून खाने वाला चम्मच सूजी डाल दी। 2 टेबलस्पून मैंने लिए सूखा दूध, मिल्क पाउडर, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें आप, ये डाल दिया। अब चाहें तो इसके अंदर आप डाल दें इलायची पाउडर खुशबू के लिए, या फिर आप इसके अंदर डाल दें वनीला। तो मैं डालूंगी इसके अंदर वनीला एसेंस ताकि हमारे कुकीज़ के अंदर से ना बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। ये देखें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया, छोटा चम्मच इसके अंदर वनीला एसेंस। तो देखें सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। तो अब डालना है इसके अंदर हमने मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। ये देखें 1 चुटकी मैंने डाल दिया मीठा सोडा, 1 चुटकी डाला मैंने मीठा सोडा और 1 टेबलस्पून छोटा चम्मच मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आप इसको चाहे हाथ से मिक्स कर लें, गूंद लें अच्छे तरीके से, या फिर चम्मच से कर लें। तो चलें मैं इसको हाथ से गूंदती हूँ, फिर दिखाती हैं आपको। देखें जी कुकीज़ का आटा मैंने गूंद लिया है, जो मैंने आपको सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई थी ना। तो अब इसको हमने बनाने हैं कुकीज़। तो ये देखें एक मैंने ले ली ट्रे, मैंने ली है पिज़्ज़ा की ट्रे ले ली है। नीचे मैंने इसके अंदर लगा दिया है बटर पेपर। अगर आपके पास ये वाली ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल किसी भी पतीले वगैरह का ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर बटर पेपर भी नहीं है तो उसकी जगह आप नॉर्मल जिसके ऊपर हमारे बच्चे राइटिंग करते हैं ऑयल लगा के उसके ऊपर वो इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकल आता है। अगर आपका दिल है ना हमने चीज़ बनानी है तो खुद ही आइडिया आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमने कुकीज़ बनाने शुरू कर दिए। तो थोड़ा थोड़ा आटा ले लिया आपने और आपने इसको हाथ से ऐसे, अच्छा इसका साइज़ रखना है आपने, कितना आप पसंद करते हैं, छोटा रख लें चाहे बड़ा रख लें। तो बाज़ार से तो 1000 गुना अच्छे ये कुकी आपके बनेंगे। तो ये देखें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये 1 मैंने रख दिया। तो इसी तरह हमने सारे कुकी बनाने हैं। तो फिर हमने लगाना है इसके ऊपर अंडा, अंडे के बाद हमने कुछ नट्स रखने हैं इसके ऊपर। फिर देखें क्या मज़ेदार से कुकी हमारे बन जाएंगे घर में। तो इसी तरह देखें जी कुकीज़ मेरे बन गए थे, जिनको मैंने डाल दिया ट्रे के अंदर, पैन में बिछा दिया इनको। अब हमने जी देखें ले लिया 1 अंडे की जर्दी लेनी है अपने, साथ ही मैंने थोड़ा सा येलो कलर ले लिया है।
तो इसको हम इस ऐसे मिक्स कर लेते हैं। इसको लगाना है अब इस कुकीज़ के ऊपर हमने, और हमने इसके ऊपर लगा देने हैं नट्स। तो देखें क्या शानदार सी कुकीज़ हमारी बन जाएंगी। घर में इतनी आसानी से बनती हैं ये। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने सारा लगा देना अंडा इसके ऊपर। कोशिश करें कि ये नीचे ना गिरे, बस सेंटर में लगा जाए ये देखें माशाल्लाह इतना अच्छा कलर आ रहा है। तो आप इस कुकीज़ को ना ज़रूर ट्राई करें, तो बच्चों को बना के दें तो यकीन माने बच्चे तो आपके इसके फिर फ़ैन ही हो जाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखें घर में सारी चीज़ें, कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं हमने डाली जो उसके अंदर ना मिले। ये जी देखें सब कुकीज़ के ऊपर मैंने अंडे की जर्दी लगा दी है। तो अब ये देखें मेरे पास कुछ नट्स पड़े हुए हैं, कुछ बादाम ले लिए, कुछ मैंने पिस्ता ले लिया। कोई भी नट्स जो आपको पसंद हो ना वो आप इसके ऊपर डालें। तो देखें इसी तरह सब के ऊपर हमने डाल देने हैं। तो मज़ेदार सी कुकीज़ आपकी हो जाएंगी तैयार। जी सब के ऊपर मैंने नट्स लगा दिए। तो कुकीज़ हमारी हो गई हैं तैयार बेक होने के लिए। तो ये देखें मैंने, अच्छा मैं इसको ओवन के बगैर बनाऊंगी, सब लोगों के पास ओवन तो नहीं होता। तो मैंने ये कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई ये देखें इसके अंदर मैंने डाल दिया था नीचे थोड़ा सा नमक, और ऊपर ये स्टैंड रख दिया, बाजार से बहुत आसानी से मिलता है। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए, मैंने बिल्कुल लो सा फ्लेम इसके नीचे जलाया हुआ है। तो अब ये ट्रे उठाई हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर रख दिया आपने इसको। ये देखें अब इसका ऊपर से लगाते हैं कवर। ये देखें तो अब इसके नीचे आपने इतना फ्लेम रखना है जितना हम लोग चावलों को दम देते हैं ना, उतना फ्लेम रखना है। और तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी कुकीज़ तैयार हो जाएंगी। ले जी देखें कुकीज़ हमारी हो गई हैं तैयार। ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर देखें और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इनकी। तो चलिए इसको मैं बाहर निकालती हूँ। ले जी देखें कुकीज़ को मैंने निकाल दिया बाहर। अब हमने क्या करना है, ये देखें इस तरह की कोई भी जाली सब घरों में होती है, ज़रूरी नहीं आपके पास स्टैंड ही हो। तो इस तरह की जाली सब घरों में होती है जो हम देते हैं दूध या खाने वगैरह के ऊपर। तो इसको रखा आपने। तो अब आपने ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके एक लिया आपने। अच्छा इस टाइम ये इतने नरम है ना कुकीज़ हमारे, थे इसको अगर आपने ज़्यादा जोर लगाए ना तो ये टूट भी सकते हैं। तो आपने बहुत एहतियात के साथ एक एक पीस को निकाल लें। ये देखें कैसे बाहर निकल रहे हैं। ये देखें इस तरह आप निकाल के तो आपने इस जाली के ऊपर रखते जाना है। तो इसी तरह मैं सारे निकालती हूँ। देखें जी जो मैंने कुकीज़ दिखाई थी आपको ये ठंडी हो गई हैं। अच्छा इसी तरह आपने इसको जाली के अंदर रखना है और कम से कम आधा घंटा या फिर घंटा तो आपने इसको छोड़ देना है। इतनी हस्ता और इतनी नरम ये होती है ना, आपने इसको ज़रा भी हाथ लगाया तो टूट जाएंगी। तो जब ये ठंडी हो जाती है ना फिर ये कड़क हो जाती हैं। तो बहुत आसानी से फिर ना हमने इसको प्लेट में शिफ्ट कर देना है। गरम गरम को आपने प्लेट में नहीं डालना, पहले इसको जाली के अंदर रखना है। तो चलिए इसको प्लेट में डालते हैं फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये जी देखें कुकीज़ हमारी हो गई हैं तैयार। तो मैंने डिश आउट कर दिया। तो इनकी माशाल्लाह से जो शक्ल है ना, तो इनका खाने में टेस्ट भी इतना ही लाजवाब है। तो देखें कितना आसान है इनको बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको घर में किसी पतीले वगैरह के अंदर या किसी कढ़ाई के अंदर इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो जो हमारी बच्ची है ना वो भी इसको बना लेगी, इसको इतनी आसानी से मैंने बताया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आएगी आपको। तो देखें मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें ऊपर से तो इसका कलर नज़र आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आया। तो नीचे से देखें ये इसका गोल्डन प्योर कलर आया इसका। तो आपने इसको निकालना बहुत एहतियात के साथ है, और कम से कम 1 घंटा छोड़ेंगे ना तो फिर खुद ही ये कड़क हो जाएंगी। तो अभी इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। तो देखें जी। तो अब मुझे दे इजाज़त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दिया करें। अब मैं कोई और लाऊंगी ये रेसिपी आपके लिए अच्छी सी। तो मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।